जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में आपका एक बार फिर से संगत जी बहुत बहुत स्वागत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि गुरु जी के आशीर्वाद से आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। संगत जी, गुरु जी कोई आम व्यक्तित्व नहीं, वो एक जीवंत चेतना है। वो हर जगह मौजूद है जहाँ श्रद्धा है, जहाँ प्रेम है और जहाँ उनके नाम की सुगंध फैली हुई है। हमारी आंखें भले उन्हें ना देख सके, पर दिल उन्हें हर पल महसूस करता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है संगत जी, जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई देती। सब रास्ते बंद लगते हैं, पर बस उसी समय जब हम सबसे अधिक टूटा हुआ महसूस करते हैं, वही गुरु जी अपने होने का एहसास करा देते हैं। कभी एक संकेत से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से और कभी हमारे भीतर एक गहरे शांत स्वर से जो कहता है मैं हूँ, डरो मत। गुरु जी की लीला बहुत ही रहस्यमयी है। जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, उसी क्षण उनके द्वारा लिखा गया कोई चमत्कार सामने आ जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि यह तो संयोग है, पर जब हम आत्मा से महसूस करते हैं तो समझ आता है कि ये तो केवल गुरु कृपा है। गुरु जी हमें केवल इस जीवन में मार्ग नहीं दिखाते संगत जी, वो हमारे भीतर का दीपक भी जलाते हैं। वो हमें खुद से मिलवाते हैं और आत्मा के साथ उस अंश की ओर ले जाते हैं जहाँ केवल प्रेम, विश्वास और शांति होती है। संगत जी, गुरु जी से जुड़ना किसी कर्मकांड का विषय नहीं, यह केवल श्रद्धा और समर्पण की यात्रा है। जब हम हर परिस्थिति में थैंक यू गुरुजी कहने लगते हैं, शुक्राना गुरुजी कहने लगते हैं, तो वही क्षण हमारी आत्मा की जागृति का आरंभ होता है। आज भी वो हमारे हर सवाल का उत्तर है, हर आंसू की शांति है और हर खुशी के पीछे की वजह भी। उनका साथ न दिखता है, न सुनाई देता है, पर हर सांस में बसता है। संगत जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हम टूट जाते हैं, तब गुरुजी हमें थाम लेते हैं। जब हम भीतर से बिल्कुल थक जाते हैं, मन बिखर जाता है, हिम्मत जवाब देने लगती है, जिससे उम्मीद होती है वही साथ छोड़ जाता है। रिश्ते, सपने और सहारे सब जैसे दूर होते चले जाते हैं। ऐसे ही टूटे हुए अकेले से पलों में जब न कोई सुनता है, न कोई समझता है, तब गुरुजी चुपचाप हमारे पास आकर हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। ना कोई आवाज होती है, ना कोई चमत्कार नजर आता है, लेकिन एक शांति सी महसूस होती है, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो मैं हूँ, डरो मत। गुरुजी का साथ कोई बाहरी सहारा नहीं, वो आत्मा की गहराई से मिलने वाली शक्ति। वो हमारे टूटे टुकड़ों से जोड़ते हैं, हमें फिर से जीने की हिम्मत देते हैं। वो हमारी पीड़ा को बिना कहे समझ जाते हैं और अपने प्रेम से हमारे जख्मों पर मरहम लगा देते हैं। जहाँ दुनिया थककर मुंह मोड़ लेती है, वहीं से गुरुजी की कृपा शुरू होती है। इसीलिए संगत जी, जब भी लगे कि अब और नहीं सह सकते, तो बस आंखें बंद करके कहिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है आप मेरे साथ हो। और देखिए वो किस तरह अंधेरे में भी रोशनी बनकर आपको थाम लेंगे, एक टूटी हुई सांस में भी नई जान भर देंगे। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज जिस आंटी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो भी इसी प्रकार के दुख से गुजरी हैं, जब उनको उनके संबंधियों ने भी, रिश्तेदारों ने, सबने, दोस्तों ने उनसे किनारा कर लिया और आंटी को लगा कि अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले से रह गई हैं। आंटी का सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी एक बार गुरुजी महाराज के महामंत्र को गुरुजी के चरणों में समर्पित जरूर करेंगे
और आपसे भी निवेदन करूंगी कि आप भी मंत्र जाप में शामिल होइए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत ही इमोशनल होने वाला है, इसीलिए बहुत ही प्यारा होने वाला है। और गुरुजी महाराज के सभी सत्संग बहुत ही अच्छे होते हैं और सभी सत्संग हमें सुनने चाहिए। इसलिए संगत जी, आपसे निवेदन करूंगी कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, क्योंकि इस सत्संग में गुरुजी महाराज ने आपके लिए भर भर के ब्लेसिंग्स भेजी हैं। तो चलिए संगत जी, आंटी के सत्संग को सुनते हैं। आंटी कहती हैं कि मैं आज आप सभी के साथ अपना वो अनुभव साझा करना चाहती हूँ जो मेरे जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे ईश्वरीय समय रहा। ये मोनिका आंटी का सत्संग है संगत जी। साल 2013, 2014 और 2015 ये 3 साल हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छे थे। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। घर में सुख शांति थी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और स्वास्थ्य भी साथ दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी अपनी लय में है। लेकिन संगत जी, 2016 और 17 आते ही जैसे सब कुछ उलट गया। हर दिशा से जैसे दुख ने घेर लिया। हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई कि हम जो बहुत ऊपर थे आर्थिक स्थिति में, बिल्कुल नीचे आकर धड़ाम से गिर गए। यानी कि संगत जी, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम बिल्कुल जीरो पर आ गए। जिस घर में पहले कभी कुछ मांगना नहीं पड़ा था, वहाँ छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी करनी मुश्किल लगने लगी। हर ओर से जैसे दरवाजे बंद हो गए थे, और मेरे पति का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। घर में एक के बाद एक बीमारियां आने लगी। हम मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से हर रूप से टूट चुके थे। ऐसा लगने लगा था अब कोई राह नहीं बची है। पर संगत जी, सबसे बड़ा झटका हमें तब लगा जब हमारी आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई। धीरे धीरे इतना नुकसान हो गया कि लगभग 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हमें सहना पड़ा। जिस घर को हमने अपने खून पसीने से बसाया था, उसी घर को लेकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये घर आपके लिए मनहूस है, इसे छोड़ दो। और हमें भी ऐसा ही लगने लगा संगत जी कि कुछ सालों से हमारा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। और सिर्फ ऐसा लगता था कि सब रिश्तेदारों ने, सबने हमसे किनारा कर लिया। सबसे ज्यादा दुख संगत जी मुझे इस बात का होता था कि जो मेरे अपने थे, जिन्हें मैं अपना समझती थी, जो भी मेरे भाई बहन रिश्तेदार थे या मेरे दोस्त कह लो, जिनके साथ मैं हमेशा उनकी कभी भी बुरा वक्त रहा उनके साथ खड़ी रही। हमेशा सबकी मैंने आगे बढ़कर हेल्प की, चाहे वो पैसों से हेल्प हो, चाहे किसी और प्रकार से, लेकिन मैंने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन जब हमारे पर मुसीबत पड़ी तो सबने जैसे हमसे किनारा कर लिया। कोई भी हमारे हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। और ऐसे में बस ये लग रहा था कि मैं, मेरे पति और जो मेरे 2 बच्चे हैं, सिर्फ हम एक रह गए हैं, बाकी हमारे साथ कोई नहीं है। उस समय दिल पूरी तरह से टूट गया था। परिवार, समाज और परिस्थिति तीनों ने जैसे मिलकर घेरा डाल दिया था। आखिरकार मुझे अपना खुद का मकान छोड़कर एक किराए के घर में जाकर रहना पड़ा। सोचिए संगत जी, जिस घर में आपने हर सपना देखा हो, हर कोना आपकी मेहनत और भावनाओं से जुड़ा हो, उसे छोड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन संगत जी, स्थिति ऐसी बन चुकी थी हमारी कि हमने उस घर को बेचा नहीं था, हमने उसको रेंट पर दे दिया था। लेकिन हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, ये सोचकर कि ये घर हमारे लिए शायद ठीक नहीं है। और जब हम नए घर में शिफ्ट हुए संगत जी, तो जिस दिन हम वहाँ पर शिफ्ट हुए, हम पहले गुड़गांव में रहते थे संगत जी, और गुड़गांव में ही हमने एक गुरु भी धारण कर रखे थे। और फिर हम द्वारका में शिफ्ट हो गए। और जब हम द्वारका में शिफ्ट हुए, तो जिस दिन हम शिफ्ट हुए रेंट पर, उसी दिन ही उस सोसाइटी में एक आंटी मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि आज हमारे गुरुजी का सत्संग है, तो आप भी आना।
लेकिन मैं तो किसी गुरुजी को जानती नहीं थी, क्योंकि हमने पहले से ही एक गुरु धारण कर रखे थे। उन्होंने बोला आज उस समय गणेश उत्सव था संगत जी, और उन्होंने अपने घर गणेश जी बिठाए थे, और उस दिन उन्होंने अपने घर सत्संग रखा था। तो वो मुझे भी इनवाइट करके गई और बोलकर गई कि आज येलो कलर की ड्रेस कोड है, तो आप येलो पहन के आना। और हमने तब तक बैग भी अनपैक नहीं किए थे, तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने उनको हाँ तो बोल दिया था, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी। फिर मैंने सोचा, मैंने बैग भी अनपैक नहीं किए हैं, हम तो अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। लेकिन जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो हमारे घर के आगे से रंगोली बना रखी थी और ऊपर को जा रही थी, क्योंकि वो ऊपर रहते थे हमारे, और रंगोली नीचे से लेकर हमारे घर तक भी और ऊपर तक फूलों से बहुत प्यारी उन्होंने रंगोली सजाई थी। जब मैंने दरवाजा खोल के देखा तो बहुत ही रोज की फ्रेग्रेंस, बहुत ही अलग खुशबू सारे में चारों तरफ फैली हुई थी। और तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि अरे, ये इतनी अच्छी तरह से अपने गुरुजी का वेलकम करते हैं, इतनी अच्छी तरह से अपने सत्संग करते हैं, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं था। उस समय मुझे लगा गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब भेजी कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए संगत जी। लेकिन जब मैं अंदर आई, मैंने सोचा मैंने अभी बैग भी अनपैक नहीं किया, तो मैं येलो ड्रेस कैसे पहन के जा सकती हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो जो भी मिल जाएगा मैं वो पहन के चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। मैं उनको बोल दूंगी कि हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। और संगत जी, आप बिलीव करेंगे कि जब मैंने अपना बैग खोला कपड़ों का, तो उसमें सबसे ऊपर येलो कलर की ही ड्रेस थी, और मेरा मन बहुत खुश हो गया, और मुझे एक पॉजिटिव साइन नजर आया कि शायद मुझे सत्संग में जरूर जाना चाहिए। जब मैंने अपने दोनों बच्चों को कहा, अपने बेटा और बेटी को, कि तुम लोग भी सत्संग में चलो, तो उन्होंने बोला मम्मी हमें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि हमने तो आपको पता है एक गुरु धारण कर रखे हैं, लेकिन आप चले जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन जब लंगर प्रसाद का समय होगा तो तुम भी आ जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है। और संगत जी, मैं अपना येलो ड्रेस पहनकर आंटी के घर सत्संग में चली गई। और जब मैं वहां पर जैसे ही गई, मैंने एंटर किया, तो मैंने देखा कि गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप उन्होंने लगा रखे थे। लेकिन सबसे पहली जो मेरी वहाँ पे जाकर फीलिंग आई मुझे, वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। मैंने देखा कि अरे, ये कैसे गुरुजी हैं गंजे से, ये तो अच्छे भी नहीं लग रहे। क्योंकि मेरे मन में सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे क्षमा करना, लेकिन ये मेरे मन की फीलिंग थी उस टाइम, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी गुरुजी कौन है। मैंने कहा ये कैसे गुरुजी हैं गंजे से, और हमारे गुरुजी जिन्हें हमने धारण कर रखा था पहले से। मैंने बोला हमारे गुरुजी तो कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं, और ये तो ऐसे ही हैं गंजे से। और मैं जाकर बैठ गई। लेकिन जब मैं वहां पर बैठी तो मेरा ध्यान गुरुजी में नहीं था, क्योंकि गुरुजी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन वहां पर शब्द गुरबानी चल रही थी, और संगत जी, मैं शुरू से ही गुरुद्वारा जाती थी, शब्द गुरबानी सुनती थी, और शुरू से ही मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ। तो जब मैं वहां पर गई और शब्द गुरबानी पर मेरा ध्यान गया, तो पता नहीं क्यों वहां बैठकर मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं बहुत रोने लगी, लेकिन मुझे अपने आप को देखकर थोड़ी शर्म और थोड़ी झिझक महसूस हुई कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और मैं उठकर वहां से दूसरे रूम में चली गई। लेकिन जिन आंटी के घर सत्संग था, उन्होंने मुझे आकर बोला कि आंटी आप उधर आके बैठो गुरुजी के पास। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मेरे को बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों, और मुझे थोड़ी शर्म आ रही है कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आप बिल्कुल भी झिझक मत करो, अगर आपको रोना आ रहा है तो आप गुरुजी के चरणों में ही बैठ के रो। तो वो मुझे फिर बाहर लेकर आ गई, और बस मेरा ध्यान गुरुजी पर नहीं था, मैं सिर्फ उस गुरबानी को सुन रही थी, जो व्याख्या वाली गुरबानी चल रही थी। क्योंकि गुरबानी मैंने बहुत पहले भी सुनी थी, और अपने जो हमने गुरुजी धारण कर रखे थे मैं वहां भी जा जाती थी। लेकिन पता नहीं क्यों वहां बैठकर ऐसा हो गया जैसे मेरे अंदर जो भरा हुआ था वो सब आंसुओं के जरिए खाली हो गया था। मैं पूरी तरह जैसे वहां खाली होना चाहती थी, और वहां जो मुझे शांति मिली, जो सुकून मिला, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती संगत जी। वहां बैठकर मैं रोती रही, और तभी उन आंटी ने मुझे उठाया और बोला कि आंटी, गुरुजी ने आपको भोग की सेवा दी है, आप ये थाली लेके जाइए।
और मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने कहा आंटी मैं कैसे लेके जा सकती हूँ, अभी मैं इस हालात में नहीं हूँ। मेरे हाथ पाँव पूरी तरह से कांप रहे थे, मुझसे थाली भी नहीं पकड़ी जा रही थी। लेकिन आंटी ने बोला नहीं, आप कर लोगे, आप पकड़ो इसको, कुछ नहीं होता, आप चलो। और उस दिन गुरुजी ने मुझसे भोग की थाली अपने सामने रखवाई संगत जी, जो कि मुझे बाद में पता चला कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि पहले ही दिन गुरुजी ने मुझे ये सौभाग्य बख्शा कि मैंने गुरुजी महाराज को भोग लगाया और मैंने गुरुजी के आगे वो थाली रख दी और मैं फिर बैठ गई। और फिर बस बैठ के मुझे वहाँ पे, मैं शिवजी जी की भी बहुत बड़ी भक्त थी, मैं शिवजी भगवान को बहुत मानती थी और बस मैं उनको देख रही थी और गुरबानी की व्याख्या सुन रही थी। और वहाँ पे जो गुरबानी चल रही थी, तेरिया चरणाज मेरी अरदास दाता, और मुझे अंदर तक ऐसा क्योर कर दिया गुरबानी ने, जबकि मैं पहले भी बहुत सुन चुकी हूँ, पर पता नहीं क्यों उस दिन गुरुजी महाराज मेरा क्या कल्याण कर रहे थे। जो दुख मैंने अपने अंदर इतना समेटा हुआ था, जो लोगों ने मेरे को अकेला छोड़ दिया था, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे अपनों ने, शायद वो दुख, एक आर्थिक दुख तो होता ही है संगत जी, लेकिन जब हम इस तरह से अकेले हो जाते हैं, जिनकी हम हमेशा हेल्प करें, जिनके साथ हम हमेशा खड़े रहें, जिन्हें हम अपना समझें, और वो हमारे बुरे वक्त में हमें अकेला छोड़ दें, तो उस समय कैसी सिचुएशन होती है संगत जी, आप भी समझ सकते हो। और मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था इन चीज़ों से कि सबने हमारा साथ छोड़ दिया और हम बिल्कुल अकेले हैं इस टाइम। और उस टाइम मैं बहुत रोती रही। और जब लंगर प्रसाद का समय आया और मेरे बच्चे भी आ गए, तो उस समय संगत जी, जिनके घर सत्संग था, वो अपना सत्संग, उनके बच्चे अपना सत्संग सुना रहे थे, तो वो कुछ इस तरह से बता रहे थे कि हमें खिड़की में से गुरुजी दिखाई दिए आते हुए, हमें बादलों में गुरुजी दिखाई दिए, और कुछ और भी संगत थी वहाँ पे जो बोल रही थी हाँ हमें चरणों में दिखाई दिए, कोई कुछ कह रहा था। तो मैं और मेरे बच्चे उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे और कि ऐसा कहाँ होता है, और मेरे बच्चे थोड़ा मजाक उड़ा रहे थे संगत जी। उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी, क्योंकि हम नहीं जानते थे तब गुरुजी को। और मैंने अपने बच्चों को बोला कि ऐसे मजाक मत उड़ाओ, चुप बैठो। और वहाँ से हम चले गए। लेकिन उस दिन वहाँ गणेश उत्सव का युग था, तो उन्होंने सत्संग के बाद खूब नाच गाना डांस भी करा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ऐसे सत्संग होता है इनका, और बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन वहाँ जाकर। लेकिन जब हम घर आए और रात को हम बैठकर, मैं और मेरे बच्चे बात कर रहे थे कि बताओ ऐसे कोई होता है, हमने तो अपने गुरुजी को कभी नहीं देखा ऐसे, क्योंकि जो गुरु हमने धारण कर रखे थे वहाँ हमने कोई इस तरह के सत्संग नहीं सुने थे संगत जी। तो मेरे बच्चे थोड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं कि गुरुजी हमें बादलों में दिख रहे हैं, गुरुजी हमें खिड़की में दिख रहे हैं। तो वो मुझे बोलने लगे कि मम्मी तुम इतना पागल मत हो जाना कि गुरुजी के चक्कर में कि गुरुजी मुझे वहाँ दिख रहे हैं। तो मैंने बोला अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वहाँ पे सिर्फ सत्संग में गई थी कि उन्होंने इन्वाइट कर लिया, बाकी हमने तो अपने गुरु धारण कर रखे हैं, तो मैं इतना ज्यादा उनके चक्करों में नहीं पड़ूंगी। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी जब चाहते हैं तभी हम गुरुजी से जुड़ते हैं, तभी हम किसी सत्संग में जाते हैं। जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं हो हम कहीं नहीं जा सकते गुरुजी के पास। और संगत जी, उस समय गुरुजी ने मेरे को एक एक दिन में 4-4 सत्संग अटेंड करवाए, क्योंकि उस समय मेरे पास कुछ काम तो था नहीं, तो मैं दिन के 4-4 सत्संग अटेंड कर लेती थी। वो आंटी मुझे एक सत्संग से दूसरे सत्संग में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से मैं काफ़ी सत्संग अटेंड करने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, गुरुजी से कनेक्टिविटी बढ़ने लगी। लेकिन मेरे मन में बस एक थोड़ा सा एक कोने में ये रहता था कि मैंने पहले से ही गुरु धारण कर रखे हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। ये मेरे मन में ज़रूर रहता था, क्योंकि मैं आज भी अपने उन गुरु को भी उसी तरह पूजती हूँ जैसे मैं इन गुरु जी को पूजती हूँ। उनका स्वरूप भी हमारे घर में लगा हुआ है। तो संगत जी, धीरे धीरे मैं सत्संगों में जाने लगी, वहाँ पे सत्संग अटेंड करने लगी। हालांकि मेरे बच्चे और मेरे अंकल जो हैं वो नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन मेरा बहुत गुरुजी से अटैचमेंट हो गया था। बस मेरा हर समय मन करता था कि मैं गुरुजी के सत्संग में चले जाऊँ। और उस समय गुरुजी महाराज ने फिर हमारा कल्याण किया और गुरुजी ने मेरे को एक सैलून खोल कर दिया। और जिन आंटी के घर में सत्संग में गई थी और भी बहुत मेरी जान पहचान हो गई थी, तो उन्होंने मुझे
एक बहुत बड़ा येलो चोले में स्वरूप गुरुजी का दिया और बोला, आंटी ये अपने सैलून में लगा लेना, देखिए आपके काम में कितनी बरकत आएगी। और मैंने भी उनका कहना मानकर स्वरूप को अपने सैलून में लगा लिया और काम ठीक ठाक चल रहा था मेरा संगत जी। और मैंने कैश काउंटर के ऊपर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था और मैं किसी बात में ध्यान न देकर सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को देखती रहती थी और उनको अरदास लगाती रहती थी कि गुरुजी सब आपने ही देखना है। और मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा हम इसी बात के लिए परेशान रहते थे कि वो कौन सी जगह है जहाँ हमें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो वो क्यों हुआ। और जितने भी मैं सत्संग में जाती थी तो गुरुजी के आगे अरदास करती थी कि गुरुजी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं भी अपने घर में आपकी गद्दी लगाना चाहती हूँ और आपकी सेवा करना चाहती थी। लेकिन गुरुजी को मैंने एक चीज़ और बोली थी कि जब आप मुझे मेरे पुराने घर में वापस ले जाओगे तभी मैं आपकी गद्दी लगाऊंगी और आपकी सेवा करूंगी। संगत जी, तो सैलून गुरुजी ने मेरा खोल दिया था, लेकिन वहाँ पे भी कहते हैं ना, जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी हमारी परीक्षाएं बहुत लेते हैं और मेरी भी गुरुजी ने बहुत परीक्षा ली। जिस तरह से कहते हैं कि गुरुजी पहले हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उसके बाद सबसे पहले हमें हेल्थ देते हैं और फिर वेल्थ। तो इसी तरह से गुरुजी हमारी बहुत परीक्षाएं ले रहे थे। धीरे धीरे मेरे अंकल की हेल्थ में तो सुधार हो रहा था, लेकिन अभी मेरे घर वाले गुरुजी से इतने अटैचमेंट नहीं थे। लेकिन जब परिवार का एक सदस्य भी गुरुजी के पास चला जाता है तो गुरुजी सारे ही परिवार को ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, मैंने बहुत सत्संग अटेंड करे, लेकिन उन 1.5 सालों में मैं बड़े मंदिर एक बार भी नहीं जा पाई। मैं हमेशा सब आंटियों को बोलती थी कि मुझे भी बड़े मंदिर लेके चलो, मुझे भी बड़े मंदिर जाना है, लेकिन मेरा कभी बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम ही नहीं बना। या यूं कह लो कि मेरे को गुरुजी तब बड़े मंदिर में नहीं बुलाना चाह रहे थे, सिर्फ मुझे सत्संग ही सुनवाना चाह रहे थे, सत्संग में ही भेजते थे, सत्संग में सेवा लेते थे और मैं बड़े मंदिर कभी नहीं जा पाई। और संगत जी, फिर गुरुजी ने मेरे को अपने डुगरी मंदिर जरूर बुलाया। ये मैं जरूर कहूँगी कि जिन आंटियों के साथ मैं सत्संग में जाती थी संगत जी, वहाँ पे एक आंटी थी, पर लेकिन मैं उनके घर जब सत्संग में जाती थी तो मुझे पॉजिटिव वाइब नहीं आती थी, नेगेटिव वाइब्स आती थी वहाँ जाकर। और मैं गुरुजी को आकर में बोलती थी कि गुरुजी वहाँ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों वहाँ जाकर मुझे नेगेटिव वाइब्स आती है, तो फिर ऐसी जगह जाने से क्या फायदा। तो मैंने धीरे धीरे वहाँ पे जाना छोड़ दिया संगत जी। लेकिन मेरा सैलून का काम सही नहीं चल रहा था तो वो भी बंद करवा दिया गुरुजी ने। उसके बाद संगत जी, एक आंटी ने मेरे को बोला कि क्या आप लंगर प्रसाद की सेवा कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं तो अच्छा खाना बना लेती हूँ तो मैं ये कर लूँगी और कुछ अर्निंग भी हो जाएगी मेरी। तो गुरुजी महाराज ने लंगर बनाने की सेवा मुझे बख्शी और मैं सत्संगों में लंगर की सेवा देने लगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने यहाँ भी मेरी परीक्षा ली और जिन आंटी से मुझे नेगेटिव वाइब आती थी, एक सत्संग की बात है संगत जी कि मैं वहाँ पर अपना लंगर प्रसाद बनाकर ले गई, लेकिन पता नहीं क्यों उन आंटी को मुझसे क्या परेशानी थी। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ना उन आंटी का नाम लूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि उनके लिए सब संगत बराबर है, तो वो गुरुजी जाने, उनका काम जाने। तो संगत जी, उन्होंने मुझे कम से कम 150 संगत होगी और 150 संगत के बीच में आंटी ने मुझे खड़े होकर मेरी बहुत इंसल्ट की, कहने लगी कि तुम बहुत महंगा लंगर बनाकर लाती हो, आज से तुम लंगर की सेवा नहीं करोगी। और मैंने यही बोला कि आंटी आप गुरुजी नहीं हैं, आप मुझे आदेश नहीं दे सकती, गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है कि मुझे लंगर प्रसाद बनाना है, तो आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले। लेकिन उन्होंने मेरी काफ़ी इंसल्ट की कि नहीं तुम आगे से नहीं बनाओगी। तो मैंने यही बोला संगत जी उनको कि अगर जिनके घर में सत्संग है वो मुझे एक बार भी बोल देंगे तो जो मैंने इनसे पैसे लेने होंगे मैं एक पैसा भी नहीं लूँगी। और मैं इस चीज़ से संगत जी बहुत हर्ट हो गई, बहुत हर्ट हो गई। और आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ 100-150 लोगों के बीच में खड़े करके कोई आपकी इस तरह से इंसल्ट कर दे तो आपको कैसा महसूस होगा। और मैं वहाँ पे काफ़ी रोई। उसमें से एक संगत आंटी थी जिन्होंने मेरा थोड़ा सपोर्ट किया, मुझे साथ दिया और उन्होंने भी बोला कि तुम कौन होती हो इनको मना करने वाली,
जब गुरुजी ने इनको सेवा बख्शी है और जिनके घर में बन रहा है वो कुछ नहीं कह रहे, तो तुम्हें तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता इनको बोलने का। और सब संगत भी चुप हो गई, क्योंकि वो भी समझ रही थी कि इस तरह से सबके सामने किसी की इंसल्ट करना ठीक नहीं है। और गुरुजी भी हमारे इन सब बातों से खुश नहीं होते। संगत जी, मैं बहुत रोई वहाँ से और रोते हुए निकल गई और घर भी नहीं गई। मुझे लगा कि पहले ही मेरे अंकल और मेरे बच्चे बोलते रहते हैं मुझे कि क्या गुरुजी करती रहती हो, और वो मुझे मना भी करते थे इन सब चीज़ों के लिए। मुझे लगा मेरी आंखें देख के, मेरी शक्ल देख के तो वो जज कर लेंगे कि जरूर कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ है। और मैं एक पार्क में बैठकर रोने लगी और रात के 12 बज गए संगत जी। तो मेरे बच्चों ने उन आंटी को कॉल किया जो मुझे वहाँ पे सपोर्ट कर रही थी कि मम्मी अभी तक घर पर नहीं आई। तब उन्होंने बोला कि नहीं मम्मी तो 9 बजे ही निकल चुकी हैं, अब तक तो उन्हें घर पहुँच जाना चाहिए। पर बच्चों ने बोला नहीं आंटी, वो अभी तक घर नहीं है। तो वो मुझे ढूंढने के लिए निकली और वो मैं मिल गई एक पार्क में बैठे हुए। मैं बेंच पे बैठे हुए रो रही थी और यही कह रही थी कि गुरुजी मैंने क्या गलती कर दी, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, इतना सारा मैंने लंगर बनाया था कि मैंने उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए। तो वो आंटी जब मिली उन्होंने भी बोला कि कुछ नहीं हुआ, इतना मत सोचो, अभी घर चले जाओ, रात हो गई है और बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं घर तो चली गई और सीधा जाके मैं अपने कमरे में गई और सो गई। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी शायद मेरे को देखकर समझ गए थे कि जरूर इसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसीलिए ये इतना परेशान है। और जब मैं मॉर्निंग में उठी और मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सब बता भी दिया। संगत जी, उन हफ्ते भर मैं बहुत परेशान रही, मैं बहुत रोती रही, मैं घर में भी रोटी नहीं बना पा रही थी। मैं यही सोच रही थी कि ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया। और जब मैं इतना रोई कि फिर एक अचानक एक दिन संगत जी, जितना मैं रोई थी ना एक हफ्ते में, जितने मेरे आंसू निकले थे, तो एक दिन अचानक मेरे पास एक वीडियो आया और एक हफ्ते में जो मैं इतना रोई, वो वीडियो में गुरुजी लिटरली रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। और उस वीडियो के नीचे एक मैसेज लिखा हुआ था संगत जी कि बस कर, कितना रोएगी, कितना रुलाएगी मैंने अपने गुरु नू। तेनू पता है जब मेरी बेटी रोती है ना तो मेरे आंसू भी निकलते हैं। बस कर, चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हाँ। तब जाकर मेरे आंसू रुके कि मैं ठीक थी। गुरुजी ने मुझे प्रमाण दिया कि तू ठीक है। और उसके बाद मेरे आंसू रुके और उसके बाद मेरे पास कई बड़े बड़े ऑर्डर आए और संगत जी सबने लंगर प्रसाद को बहुत पसंद भी किया। इसमें संगत जी मैं एक आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बड़े मंदिर कभी जाने का मुझे तब सौभाग्य नहीं मिला था। लेकिन हाँ, जिन आंटी ने मेरी इंसल्ट की थी संगत जी, वो एक बार बस लेकर गई थी और वो मुझे भी डुगरी मंदिर लेकर गई थी और हम सब बस में डुगरी मंदिर गए थे। और वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ समाधि दिवस का दिन था वो, तो इसलिए रश वहाँ पर बहुत ज़्यादा था और हमें उम्मीद नहीं लग रही थी कि हमें गुरुजी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी जब जिसको दर्शन करवाना चाहें तो वो ज़रूर करवाते हैं। और हमारी भी पूरी बस की लाइन जहाँ पे लगी हुई थी, एक सेवादार अंकल ने लाइन दूसरी तरफ से उस तरफ से मोड़ दी और हम सबको एक ही बार में अंदर जाने का अवसर मिल गया। और जब हम वहाँ पर गए और अंदर हमें चाय प्रसाद के लिए बिठाया गया, जल प्रसाद दिया गया, तो संगत जी जब मैं वहाँ पे अंदर बैठी हुई थी तो बस में हमें संगत जी सबको आंटी ने ब्लेसिंग बांटी थी। और जो मुझे ब्लेसिंग बांटी थी उसमें जो मेरे पास ब्लेसिंग आई थी उसमें जो गुरुजी का स्वरूप था ना, वो सबसे अलग था, सबसे डिफरेंट था। और मैं सब बस में भी मैं सबका स्वरूप चेक कर रही थी कि आपको कैसी ब्लेसिंग मिली है। और मैं सबको यही बोल रही थी कि देखो मेरी ब्लेसिंग सबसे अलग है, क्योंकि मेरे पास जो गुरुजी का स्वरूप आया है एक ब्रेसलेट के रूप में, वो सबसे अलग ही स्वरूप है। तो संगत जी जब हम डुगरी मंदिर में अंदर गए तो वहां भी गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे और मेरी नजर सिर्फ उस स्वरूप पे थी जो कि मुझे ब्लेसिंग मिली थी। और मैं गुरुजी को चाय प्रसाद जब मिला तो मैं बैठे हुए गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी, अपने मन में ही गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मैं तब समझूंगी आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी है, जिस स्वरूप में आपने मुझे ब्लेसिंग दी है उसी स्वरूप में आप मुझे अपने दर्शन करवाइए। तो ऐसा मैं बैठ के संगत जी गुरुजी से अरदास कर रही थी। और जब मैं बैठी हुई थी
तो वहाँ पे जो शिव जी की मूर्ति है गुरु जी की है, तो मुझे शिव जी की मूर्ति में गुरु जी नजर आ रहे थे और गुरु जी की में शिव जी नजर आ रहे थे। लेकिन मैं सोच रही थी ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है। शायद ये मेरे मन का वहम हो रहा है या इन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है इन मूर्तियों में जो मुझे कुछ कुछ ये सबको हिप्नोटाइज कर रहे हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था संगत जी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जो शिव जी की मूर्ति देख रही हूँ उसमें मुझे गुरु जी दिख रहे हैं और जो गुरु जी की मूर्ति देख रही हूँ उसमें मुझे शिव बाबा दिख रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। और संगत जी असली चमत्कार तब हुआ क्योंकि जब मैं गुरु जी के डुगरी मंदिर जा रही थी, तो मैं जब बस में थी तो मेरे मन में ये हो रहा था और हमेशा ही मेरे मन के एक कोने में ये रहता था कि मैं गुरु जी से जुड़ती जा रही हूँ। कहीं जो मैंने अपने गुरु धारण कर रखे हैं पहले से ही गुड़गामा वाले, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे। और संगत जी जब मैं डुगरी मंदिर गई तो गुरु जी के स्वरूप में मुझे अपने उस गुरु जी की झलक दिखाई दी, मुझे वो दिखाई दी और मुझे मेरे कानों में ये शब्द पड़े कि तू जिसे ढूंढ रही है वो मैं ही हूँ और तू बिल्कुल सही जगह आई है, ये सही दरबार है और सब एक ही हैं। तू बिल्कुल परेशान ना हो, तू बिल्कुल उदास मत हो, मैं तेरे साथ ही हूँ और मैं यहीं पर हूँ। तो संगत जी उस दिन मेरे जो गुरुजी मैंने पहले धारण कर रखे थे उनकी तरफ से भी मेरा मन एकदम ठंडा हो गया, शांत हो गया कि मेरे गुरु मेरे से नाराज नहीं है और गुरुजी ही वो है। गुरुजी के स्वरूप में मुझे उनकी झलक दिखाई दी और मैं खुश हो गई। उसके बाद संगत जी हमने लंगर प्रसाद भी किया और जब हमें जल प्रसाद की पानी की एक बोतल दी गई थी जल प्रसाद की, तो सब जो साथ में संगत बैठी हुई थी सब मैं देख रही थी उनको कि वो जल प्रसाद पी के जो खाली बोतल में थोड़ा बहुत जल प्रसाद मिला हुआ था उसको अपने ऊपर डाल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि गुरु जी का जल प्रसाद अमृत प्रसाद है, इसकी एक एक बूंद अमृत है, तो इसको हम अपने ऊपर डाल रहे हैं। तो संगत जी मैंने भी वैसे ही करा जैसा सब कर रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ गई। मैंने सोचा कि गुरुजी आप इसको अमृत प्रसाद बोल रहे हो तो हमने तो ये झूठा कर दिया था और झूठा प्रसाद अगर हम अपने ऊपर डाल रहे हैं तो वो अमृत कैसे हुआ। इस तरह से मेरे मन में एक ही बात आ गई संगत जी। और जब हम वहां से उठने लगे और मैं अपना जल प्रसाद पूरा पी चुकी थी और उनकी तरह मैंने भी अपने ऊपर डाला था और जो मेरे साथ में भी संगत बैठी हुई थी वो सब भी अपना जल प्रसाद फिनिश कर चुके थे। लेकिन जब मैं उठने लगी तो साइड में जो मेरा बैग रखा हुआ था उसकी बिल्कुल जिप में बीच में एक जल प्रसाद की बिल्कुल न्यू बॉटल रखी हुई थी। तो मैंने सबसे पूछा कि ये जल प्रसाद आपका है, लेकिन सबने मना कर दिया कि नहीं हमारा तो नहीं है, हमने तो अपना पी लिया। तब एक आंटी ने मुझे बोला कि ये तो गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग दी है, ये तो आपका जल प्रसाद है। संगत जी उस समय मुझे यही लगा कि हाँ गुरुजी ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, क्योंकि मेरे मन में एक थॉट आया था और मेरे कानों में गुरुजी की आवाज आई कि अभी तक तो तू परेशान हो रही थी कि वो जल प्रसाद झूठा हो गया है। अब जब मैं वो बॉटल खोलने लगी ना संगत जी नई जल प्रसाद की, तब गुरुजी ने मेरे कानों में ये आवाज डाली कि अब इसको भी झूठा करेगी। अभी तो मांग रही थी कि मुझे बिल्कुल फ्रेश जल प्रसाद चाहिए, अब नया दे दिया है तो इसको भी झूठा करेगी। इसको कभी खत्म मत होने देना और इस जल प्रसाद को अपने बच्चों को भी पिलाइए, घर में जाके अपने पति को भी पिलाइए और इसका घर में छिड़काव भी करिए और इस जल प्रसाद को हमेशा रखना, कभी खत्म नहीं होना चाहिए, बढ़ाते रहना। इस तरह से गुरुजी ने मेरे कानों में ये बात कही और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी कि गुरुजी ने मुझे इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग दी और घर आकर मैंने उसमें से एक एक ढक्कन अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको पिलाया और आज तक मैंने उस जल प्रसाद को खत्म नहीं होने दिया है और बहुत से लोगों का, बहुत सी संगत का उस जल प्रसाद से कल्याण हुआ है संगत जी। मैंने जिस को भी, किसी को बीमारी में, किसी की कैसे भी परेशानी हो, उसमें मैंने वो जल प्रसाद उनको दिया तो उनको उसमें रिलीफ हुआ है। और संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मैं गुरुजी से हमेशा मांगती रहती थी कि गुरुजी मुझे मेरे घर में पहुंचा दो, तब मैं आपकी गद्दी लगाऊंगी। गुरुजी ने मेरी इस बात को भी स्वीकार किया, मेरी ये अर्जी भी स्वीकार की और मुझे मेरे
वापस अपने घर में गुरुजी ने पहुंचा दिया। घर की हालात, जो रेंट पे लोग रह रहे थे, उन्होंने काफ़ी ख़राब कर रखी थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने घर को फिर से सजाया, संवारा और वहाँ पे गुरुजी महाराज की गद्दी लगा दी और गुरुजी की सेवा करने लगी। और गुरुजी ने बहुत सत्संग बख्शे, बहुत सी सेवा बख्शी, बहुत सी सेवाएं करवा रहे हैं मुझसे और मैं कर रही हूँ। हालात अभी इतने ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, गुरुजी धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर ला रहे हैं। और गुरुजी से हमेशा मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जो मेरे अपने हैं, जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और मेरे उन रिश्तों को फिर से ठीक करा दो। क्योंकि संगत जी, आर्थिक स्थिति जैसी भी हो हमारी, वो धीरे धीरे कभी ना कभी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर हमारे रिश्ते हमसे दूर हो जाए तो कहीं ना कहीं हम अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से हमेशा बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मुझे अपने चरणों में लगाए रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और गुरुजी ने अपनी गद्दी भी लगवा दी घर में, अपनी सेवा भी ले रहे हैं, सत्संग करवाते हैं, मैं सत्संग करने भी जाती हूँ सबके घर। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे मुझे विश्वास है कि गुरुजी हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे। काफ़ी कुछ गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की सेहत ठीक कर दी है। कहते हैं ना कि गुरुजी पहले हमें हेल्थ बख्शते हैं, तो गुरुजी ने पहले मेरे और मेरे पति को बहुत हेल्थ बख्शी है, बहुत बारी जीवन दान बख्शा है। और कभी मैं उस सत्संग को भी आगे शेयर करूंगी, क्योंकि अभी सत्संग लंबा हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से अपने सत्संग को समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी का सत्संग था, मोनिका आंटी का। आई होप कि आप सबको सत्संग बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसलिए संगत जी, हमें गुरुजी महाराज का हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारा हाथ, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जब भी हम कभी मुसीबत में हों तो गुरुजी को याद कीजिए, गुरुजी हमेशा हमारा साथ देंगे। चाहे हमारे रिश्तेदार हमारा साथ छोड़ दें संगत जी, लेकिन गुरुजी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर जिस भी संगत को अपना सत्संग चैनल पर शेयर करना है, तो वो जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर अपना सत्संग लिखकर भी भेज सकते हैं और ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग को चैनल पर जरूर शेयर करें। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी आपके दिल को ये सत्संग छुआ हो, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए, ताकि हमारे महाराज की बढ़ियाई, हमारे महाराज के कल्याण करने के तरीके बहुत सारी संगत तक पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।